हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ओपी गुप्ता विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के जितने भी आयाम थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी पॉइंट टर्म थे, सबको मैंने क्लियर किया। और मेरा आशा है कि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिए। बेशक कमेंट करने में कभी झिझकिए मत, कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है। मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। साथियों, एक बात और आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि आपने देखा वीडियो को, सब्सक्राइब थोड़ा कम हुए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोई प्रयास कीजिए। और कमेंट भी थोड़ा कम आए हैं, थोड़ा कमेंट करने का प्रयास कीजिए ताकि हम अपने कमी को दूर कर सकें और आपके लिए एक अच्छे वीडियो बना सकें। तो साथियों, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी के जितने भी टर्म्स थे, जितने भी कंडीशंस थे, जो भी उसमें जो पॉइंट्स थे, मैंने सब समझाया, सभी को बताया। और आज हम चलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसमें जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, अब इसमें है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन के परिणाम स्वरूप जो बाहर आया वो था स्पीड एंड वेलोसिटी। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के परिणाम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के पढ़ने, इसका जो परिणाम जो आएगा वो है एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर आगे जो भी केसेस होंगे उनका हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन। मीनिंग कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब पर इकाई टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। जैसा हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन में पढ़ा था, उसमें कहा था कि प्रति इकाई यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो मीनिंग का मतलब हो जाता है कि उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। अगर आप अगर जैसे कि सपोज डैट यदि आप बाइक चलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी बाइक का स्पीड बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सेलरेटर को आप जब बढ़ाते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब वहाँ तो आप, चूँकि वहाँ प्रैक्टिकल है, यहाँ पर आपको जो उसका उल्टा समझना पड़ेगा कि जब स्पीड बढ़ेगी पर यूनिट टाइम, जब उसका स्पीड बढ़ते जाएगी तो वो जो उसमें जो फास्टनेस जो आएगा आपके व्हीकल्स में, आपके बाईसाइकिल में या आपके बाइक में, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन मीन्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर एक्सेलरेशन के पीछे छुपा क्या चीज़ है। जैसा कि अभी हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी बाइक का या किसी भी व्हीकल्स का जो सिचुएशंस होता है पर यूनिट टाइम, उसको कैलकुलेट करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जाने के दरमियान कभी कभी सड़क खाली मिलता है तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है ना, एक्सेलरेटर को दबाते हैं आपका स्पीड बढ़ जाती है। इसका जस्ट रिवर्स होता है कि जब स्पीड बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। तो साथियों, यहाँ कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि किसी एक यूनिट टाइम, मतलब मान लीजिए कि जो एक ट्रैवलिंग है, जो रास्ता है, उसमें अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी का अगर रेट निकालना हो तो फिर हम उसको कैसे दर्शाएंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो रेट अगर निकालने की ज़रूरत जहाँ पड़ती है, उसी टर्म को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम।
तो जहाँ तक मीनिंग और कॉन्सेप्ट की बात हुई, तो कॉन्सेप्ट टू सिग्निफाई, कहता है टू सिग्निफाई क्या, उसे बताने के लिए, टू सिग्निफाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब कॉन्सेप्ट का यही मतलब होता है कि किसी भी व्हीकल्स का एक यूनिट समय में, एक यूनिट टाइम में उसका कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसी को हम बताने के लिए, उसी को समझाने के लिए जो टर्म आए हैं वो एक्सेलरेशन आए हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने मीनिंग को और कॉन्सेप्ट को, ये दोनों चीज़ को समझ लिए हैं। अगर नहीं समझ, इस एक्सेलरेशन को हम दो केसेस में स्टडी करेंगे। कहता है इन टू केसेस वी विल स्टडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम दो केसेस में इसकी स्टडी करेंगे। जो पहला केस होगा वो है केस 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में कोई वस्तु जब यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलता है तब एक्सेलरेशन का जो अध्ययन होगा वो केस 1 में करेंगे। तो इसमें कहा गया है केस 1 जैसा कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए कोई बात नहीं, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन जब किसी सीधी रेखा पर किसी वस्तु का जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तब हम इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन का स्टडी करेंगे वो एक इस केस में करेंगे। देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक वेन डायग्राम लिया है, वेन डायग्राम है ये, इसे समझने के लिए इसी से हम इसके जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो इस वेन डायग्राम में हमने ऊपर टाइम लिए हैं, जैसे ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन कहलाता है, ये जो पॉइंट है जिसको ओ कहते हैं दिस इज़ ऑरिजिन। ऑरिजिन कहने का मतलब जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। तो सपोज दैट ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ दैट इज origin point O and travel A, B, C, D and E. Finally he reached the E, point E. इस ट्रैवलिंग के दौरान जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी एंड स्टेशन ई, इन सभी स्टेशनों पर जो बाइक है मेरी, जो ट्रेनें हैं, या ट्रेन की बात करें या बाइक की बात करें, जो भी है वो हर 1 घंटा में पहुंच गई है। पहले घंटे में स्टेशन ए पे पहुंची, दूसरे घंटे में स्टेशन बी पे पहुंची, तीसरे घंटे में स्टेशन सी पे पहुंची, चौथे घंटे में स्टेशन डी पर पहुंची और 5वें घंटे में स्टेशन ई पर पहुंची। और जब हम इसके वेलोसिटी की बात जब देख रहे हैं तो जिस समय स्टार्ट हुई थी ऑटोमेटिकली एट दैट टाइम your vehicle is in rest. It means the speed of vehicles is 0 km/h। चूँकि आप उस समय रेस्ट में रहते हैं इसलिए आपके व्हीकल्स का जो स्पीड है वो 0 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट आवर में इसका जो स्पीड होता है 5 km/h के स्पीड से हम पूरे घंटे चलते हैं। फिर दूसरे घंटे भी यानी ए से बी जाने के लिए भी मेरी जो स्पीड है वो 5 km/h की है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड जो है यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। जो हमारे व्हीकल्स का जो स्पीड है वो एक समान है, वो कभी बदल नहीं रहा है। यानी स्टेशन ए पे जब से हम चले उसके बाद जब चलते गए हैं तो हमारी स्पीड जो है एकदम एक रही है 5 km/h, 5 km/h स्पीड रही है। अब इस चीज़ का ये जो वेन डायग्राम को हमने समझ लिया कि इसमें क्या है, इसमें जो है ऊपर समय दिया हुआ है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर। और ये जो स्टेशन से ए, बी, सी एंड डी, और ये जो है हमारी स्पीड को दिखाए गए हैं कि पॉइंट ए पे क्या स्पीड था, पॉइंट बी पर क्या था, पॉइंट सी पर क्या था, पॉइंट डी पर क्या था और पॉइंट ई पर क्या था। तो जैसा कि हमने केस 1 में जो स्टडी की है, केस 1 में जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का।
जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात करेंगे तो मतलब एक समान चाल की, तो एक समान चाल यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक्सेलरेशन किस प्रकार सामने आता है, कैलकुलेट। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन। तो जब हम एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इंटरवल, अब एक टाइम इंटरवल में हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, दोनों एक ही टर्म है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम इंटरवल T2 TO टू TE, मतलब समझ रहे हैं, टाइम कब जब हम ओरिजिन पे थे और टाइम कब जब हम E पर पहुँचे। तो इस टाइम के बीच हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपने समझा अभी तक, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा वो टाइम इंटरवल को हमको लेना है और ऊपर जो है चेंज इन वेलोसिटी को लेना है। तो जैसा कि आप पाए हैं कि VE पर, पोजीशन E पर जब हमारी जो व्हीकल्स E पर पहुंची है, वहाँ पर जो हमारा स्पीड है वो 5 किलोमीटर है। तो VE और VO इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि चेंज निकालना है। चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंसेस सब्ट्रैक्ट करना है। तो VE पर भी 5 किलोमीटर और VO पर भी 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से जब चली बाइक, जब यहाँ से चली 5 किलोमीटर की स्पीड से चली, मान लीजिए ये जो है ना, मतलब 5 किलोमीटर के स्पीड से चली। अब यहाँ जब 5 किलोमीटर के स्पीड से चली है, क्या 5 किलोमीटर के स्पीड से जब चली है, तो 5 किलोमीटर की जब स्पीड से चली है तो 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर बाई टाइम इंटरवल, क्योंकि E तक पहुँचने में हमें 5 घंटा लगा है और जहाँ से चले थे वहाँ से 0 था। तो 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर बाई 5 आवर माइनस 0 आवर। अब यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये 0 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, क्योंकि 5 माइनस 5 मतलब 0 किलोमीटर बाई 5 आवर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0 यानी 0। अब हम पा रहे हैं यहाँ पर क्या, कि जब हम यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमें 0 मिलता है। एक्सेलरेशन क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्योंकि एक समझने की चीज़ है कि जब कोई गाड़ी, जब कोई व्हीकल्स जब समान स्पीड से जब चल रहा है तो उसके फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, क्या होगा। 5 किलोमीटर के स्पीड से हमेशा चल रहा है तो 5 किलोमीटर जहाँ भी देखेंगे अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। चेंज किसका कहते हैं, अगर 5 से 7 हो जाता, 7 से 10 हो जाता, 10 से 15 हो जाता, तब हम इसको चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन जब हर समय यहाँ पर जो वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, तो फिर इसका जो चेंज जब निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो जब गिवन टाइम इंटरवल में जब हम चेंज निकालते हैं तो 0 होता है ना। तो जब 0 होता है तो 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0 यानी 0। तो इससे यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक्सेलरेशन को अगर हम काउंट करते हैं तो वो 0 आता है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम एक्सेलरेशन काउंट करेंगे तो वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का जो कैलकुलेशन होगा वो ऑलवेज 0 आएगा। इसलिए अब यहाँ है, यहाँ जो कंक्लूजन लिखा गया है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन ऑलवेज 0। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सेलरेशन होता है, जब यूनिफॉर्म मोशन में जब हम स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं तो उस समय जो एक्सेलरेशन का जो परिणाम होगा ये 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन का जो परिणाम होगा वो 0 होगा। इसको याद रखना है, ऑलवेज 0। अब चूँकि पहला कंडीशन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अब दूसरे केस पे चलते हैं। जैसा कि पहले केस में हमने यूनिफॉर्म मोशन को लिया, यूनिफॉर्म स्पीड को लिया। अब दूसरे केस में
हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को लेंगे। क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो अब जब हम दूसरे केस की जब स्टडी करते हैं तो दूसरे केस में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। केस 2 कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। तो जहाँ तक हम पाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी इन 2 केसेस। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन को हमें 2 केस में डिवाइड करके स्टडी करनी पड़ेगी। साथियों, यहाँ पर हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आपका स्टैंडर्ड जो 9 है वो हर कंपटीशन का आधार है। लोग कहते हैं क्या 9 से प्रश्न क्या कि 9 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या किसी भी कंपटीशन में? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि 9 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो बेस है जहाँ से तैयार होता है ये बेस कंपटीशन के लिए, वो क्लास 9 से ही स्टार्ट होती है। तो क्लास 9 को जो है बहुत ही सावधानी से, बहुत ही धैर्य के साथ स्टडी करने की आवश्यकता है। और इसको आप जैसा कि आपने पिछले क्लास में जो पढ़े क्लास 8 तक जैसे तैसे रट के याद करके आगे बढ़े हैं, अब ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लास 9 जो है अब हर कंपटीशन का आधार तैयार करेगा। इसलिए आपको बहुत धैर्य के साथ इसका अध्ययन करना है। तो साथियों, जैसा कि ऊपर में भी हम लोग 2 केस में स्टडी कर रहे हैं। तो पहला जो केस है वो पहले केस का तो स्टडी खत्म हो गई। पहले केस की स्टडी का जो कंक्लूजन आया वो आया ये कि यूनिफॉर्म मोशन में यानी यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। अब केस 2 में जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब हम स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन को, तो ये भी एक्सेलरेशन को 2 भागों में बांटा जाता है ना। हेयर वी विल आल्सो स्टडी इन 2 केसेस। फर्स्ट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसा कि वहाँ आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये 2 टर्म आएंगे। तो पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो फिर हमने एक वेन डायग्राम लिया है, इसकी सहायता से यूनिफॉर्म मोशन को समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट द वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वेन डायग्राम है क्या? ये वेन डायग्राम में हमने वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसको हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने दर्शाया है। और ये जो टाइम है ये जो है टाइम इंटरवल है। 0 आवर पे हम यहाँ थे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5th आवर। तो साथियों, यहाँ पर जो बात आती है स्पीड की, जो बात आती है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब बात आती है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम समझेंगे कैसे। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी जो गाड़ी होती है वो एक समान स्पीड से हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं, आप बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो बाइक 0 पे रहती है। तो 0 से 5 किलोमीटर पर आवर आने में जो पीरियड लगता है, जो समय लगता है, वही 5 से 10 किलोमीटर पर आवर जाने में लगेगा। मतलब पहले मिनट में आपकी बाइक जो है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ती है। दूसरे मिनट में वही बाइक जो है 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड हो जाती है। वही तीसरे मिनट में 15 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड हो जाती है। चौथे मिनट में 20 किलोमीटर की स्पीड जब हो जाती है, पर किलोमीटर का स्पीड हो जाती है। और 5वें मिनट में 25 किलोमीटर की। और इस तरह से यूनिफॉर्म, मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट।
जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से जब इंक्रीज़ करता हो, पहले 5 फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 इस तरह से बाइक जो है ना अपनी स्पीड को चेंज करता हुआ एकदम यूनिफॉर्म मतलब एक समान सी चेंज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो तब हम इससे जो एक्सेलरेशन जो अराइज हो रहा है उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम में हमने जो दर्शाने का प्रयास किया है वो यही किया है कि इसमें क्या है कि हर समय जैसे देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो है 0 है, 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर। मतलब हर एक घंटे में हमारी जो व्हीकल्स का जो स्पीड है वह 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ जाती है। मतलब हर एक घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ती है। तभी तो पहले घंटे में 5 किलोमीटर था तो दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर हो गई, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर हो गई, चौथे घंटे में 20 किलोमीटर हो गई और पाँचवें घंटे में 25 किलोमीटर हो गई। हेयर वी अंडरस्टैंड द सिचुएशंस ऑफ व्हीकल्स पर सेकेंड पर आवर। हमने पर आवर जो व्हीकल्स के जो सिचुएशंस को देखे उसमें यही पाए हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की इक्वल मात्रा जो है वो बढ़ती है पर घंटे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग जो निकालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमने लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इट इंक्रीजेस इन वेलोसिटी, कहता इफ इंक्रीजेज इन वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो वेलोसिटी में जो बढ़ते हैं, जो वेलोसिटी बढ़ती है वो अगर इक्वल टाइम में अगर इक्वल हो तब हम ऐसे सिचुएशंस को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रूप में स्टडी करेंगे। और जब हम निकालते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल में हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो स्टडी करनी है। तो हमने देखा कि जो चेंज इन वेलोसिटी जो है v मतलब वेलोसिटी एट पोजीशन e एंड vo वेलोसिटी एट ऑरिजिन, वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट। तो ऑरिजिन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा और जो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा इसका जो चेंज निकालेंगे, चेंज मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसका अंतर निकालेंगे और उसको जो टाइम लगा है उससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम निकाले हैं v इज इक्वल टू 25 किलोमीटर एट पोजिशन e एंड माइनस 0 किलोमीटर एट पोजिशन o, तो 25 माइनस 0 किलोमीटर बाई 5 माइनस 0 आवर, यानी 5 आवर माइनस 0 आवर। जैसा कि ई पर पहुंचने में हमें 5 आवर का समय लगा है, तो और कहाँ से चले थे, ओ से चले थे जहाँ पर मेरे समय जो है 0 था। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 25 बाई 5 जब कट गया तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसकी जो है एक्सेलरेशन है। अब साथियों यहाँ पर एक्सेलरेशन को आप खुद देख सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन करके लाए हैं वो है 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर पर आवर होने में 1 घंटा, 5 से 10 किलोमीटर पर आवर होने में दूसरे घंटा, 10 से 15 किलोमीटर पर आवर होने में एक तीसरे घंटा, और 15 से 20 में होने में चौथे घंटा, और 20 से 25 होने में 5वें घंटे हम समय को लगाए हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हम जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हम 2 केस का स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें पहला केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, जिसमें हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा वह जो होगा हर एक टाइम इंटरवल में जो उसकी चेंज इन स्पीड होगी वो इक्वल होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इफ़ इंक्रीजेज इन वेलोसिटी, कहता है इफ़ इंक्रीजेज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी होगा इक्वल,
बराबर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तब ऐसी सिचुएशंस में जो एक्सेलरेशन आएंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसके दूसरे रूप, मैंने उसमें कहा था कि एक्सेलरेशन को हम दो भागों में डिवाइड कर करके अध्ययन करेंगे। तो पहले जो पार्ट थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो 9th क्लास में कुछ पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ इसके बारे में जान लेना है, क्योंकि जो आगे की जो स्टडी होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही आधारित होगी। तो साथियों, जैसा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म जो वर्ड है उससे आप परिचित हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असामान्य। तो असामान्य एक्सेलरेशन, तो इसको हम दर्शाने के लिए, इसको समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम लिया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इफ़ चेंजेज ऑफ वेलोसिटी, कहता है इफ़ चेंजेज ऑफ वेलोसिटी इज़ अनइक्वल, कहता है कि इफ़ चेंजेज ऑफ वेलोसिटी इज़ अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। साथियों, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो ये सिचुएशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। यानी जब समान समय में असमान गति होता है तो हम इस सिचुएशन को हम नॉन यूनिफॉर्म यानी असामान्य त्वरण कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। साथियों, अब इस वेन डायग्राम के सहायता से हम समझते हैं। जैसा कि ये ऑरिजिन ओ है, ऑरिजिन ओ से, ऑरिजिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि उससे एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है और वहीं से हमारी जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है। तो सपोज डैट ऑरिजिन ओ से हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑरिजिन ओ से जब ए पर जाते हैं, यानी 1 आवर में हमारी जो स्पीड होती है वो 0 से 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लेकिन वही भीड़ भाड़ रहने के कारण अगले 1 घंटा में हम मात्र 2 किलोमीटर का उसमें जो है इंक्रीजमेंट कर पाते हैं, मात्र 2 किलोमीटर का। यहाँ क्या है, 0 से 10 हो गए घंटे में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1 घंटे में मात्र 2 किलोमीटर यानी 10 से 12 कर पाए। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ चूँकि फिर रास्ता साफ मिला और यहाँ पर 12 से 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्राउडिंग मिला तो फिर घट गया, फिर यहाँ पे कुछ सही हुआ तो फिर बढ़ गया। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर यहाँ देखते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर का है, पर आवर का है। वहीं पर अगर हम ए और बी की, यहाँ पर जो है ओ से ए के बीच की बात कर रहे थे, यहाँ पर ए और बी की जब बात करेंगे, ए से बी के बीच की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 2 किलोमीटर का चेंजेज है, 2 किलोमीटर पर आवर का। अगर वही बी टू सी की बात करें तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर बी टू सी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर का चेंजेज है पर आवर का। अगर यही सी टू डी की बात करें तो यहाँ पर 5 किलोमीटर का चेंजेज है, और अगर डी टू ई की बात करें तो यहाँ पर 12 किलोमीटर का चेंजेज है। साथियों, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हर 1 घंटा में जो चेंज इन स्पीड है वो डिफरेंट है।
कभी 10 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर। दिस इज द सिचुएशन विच क्रिएट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सिचुएशन जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जन्म देता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी में जो बदलाव है वो समान समय में अलग अलग है, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो बात है बस यहीं तक है। अब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने पिछले स्पीड की वेलोसिटी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने अध्ययन किया, पढ़ा, तो उसमें भी उसको जो है सिंबॉलिकली कहने का मतलब कि एक सांकेतिक भाषा में हम लोग उसको जो है बताते हैं। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन को एक संकेत के रूप में भी हम लोग दर्शाते हैं, और इस एक्सेलरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ ए है। क्या है साथियों? ए। ये जो ए है यही क्या है? एक्सेलरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ हमें एक्सेलरेशन लिखने की बात आएगी वहाँ हम ए लिख करके काम चला सकते हैं। ए लिख देंगे, वो एक्सेलरेशन ही को बताएगा। अब आते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट का हो नहीं सकता है। कहता है एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना अति आवश्यक है। तो एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी एक यूनिट होगा। तो चलते हैं हम यूनिट की ओर। यूनिट का कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो जैसा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का मतलब आज तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यानी जिस टाइम इंटरवल में जितना चेंज इन वेलोसिटी होता है, अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसका अगर रेट निकाल देते हैं तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जहाँ तक बात है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम आम को आम में घटाएंगे तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा। यदि अगर हम मान ले चीनी में चीनी को घटाएंगे तो चीनी ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब वेलोसिटी को वेलोसिटी में घटाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और टाइम को जब टाइम में घटाएंगे तो हमें टाइम मिलेगा। तो अब वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो तो आप पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी का यूनिट रख दिया, और यहाँ पे जो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, हमने सेकेंड रख दी। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड बाई एस बाई सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इलस्ट्रेट कर दें तो इसका मतलब होता है मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, और इसके पास जो ये मोटी लाइन है ये, तो इसके नीचे भी 1 होता है। अगर इसको हम करें तो मीटर बाई सेकेंड, और जब चूँकि ये क्या है? डिवीज़न में है, तो जब इसको हम सीधा करेंगे तो 1/s हो जाएगा। यानी वही बात हो गई, m इज इक्वल टू s इंटू एस। इट मीन्स m s इनवर्स 2 या m बाई s2, यही आगे। तो यही जो है यहाँ पर m बाई s इंटू एस, यानी m बाई s2 या m(s2 इनवर्स), m(s2 इनवर्स) इसको पढ़ा जाता है। तो साथियों, जहाँ तक यूनिट की बात आ गई तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला से ही तो हमने यूनिट डिराइव किया है। मैंने ऐसे ही थोड़ी ही डायरेक्ट लिख दिया कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है, हमने डिराइव किया है। डिराइव करने के बाद इस पर जो कंक्लूजन होगा आपको भूलना नहीं है। बस हम इतना ही प्रयास करते हैं कि जो चीज़ हम बताएं वो आप भूलें नहीं, उसका रिलेशन आपके दिमाग में बना रहे, आप उसको भूलने के बाद भी उसको निकाल सकें। तो यहाँ जो हमने जो इसके फार्मूला से, एक्सेलरेशन के फार्मूला से मैंने यूनिट डिराइव किए हैं, और इस यूनिट को आप याद रखेंगे। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। साथियों, अब हम चलते हैं, एक और टर्म, एक नया टर्म और आ रहा है जो एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है।
क्या है एक्सेलरेशन का? जस्ट अपोजिट है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जब हम एक्सेलरेटर जब देते हैं अपने बाइक में तो उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब हम ब्रेक मारते हैं तो उसकी स्पीड घटती है। जैसे सपोज डैट हमने 2 सेकंड में या 10 सेकंड में हमने बाइक की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर बाय गिविंग एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर देने के बाद उसकी जो स्पीड हो गई 10 सेकंड में 40 किलोमीटर हो गई। अब ज़रूरत पड़ी ब्रेक मारने की, तो 40 किलोमीटर पर जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? तो उसकी स्पीड घटेगी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो यहाँ होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और जब आप एक्सेलरेटर दे रहे थे तो यहाँ चेंज इन जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीजिंग होगा। देयर इज़ 2 सिचुएशंस अराइजेस यहाँ पर। जब हम एक्सेलरेटर देते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, और जब हम ब्रेक मारते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, और तब डिक्रीज़ करते हुए फिर 0 पर जाते हैं। जैसा कि हमने 0 पर स्टार्ट किया, 10 सेकंड में 40 किलोमीटर के स्पीड पे गए, और हमें जब इमरजेंसी जब ब्रेक मारना पड़ा, जब ब्रेक लगाए तो वो 4 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर हमारी बाइक जो है 40 किलोमीटर से घट के 0 किलोमीटर पर चला आता है। तो यहाँ पर जो पहला सिचुएशन है एक्सेलरेटर देने का वो एक्सेलरेशन का है, और जब हम ब्रेक मारते हैं और जो दूसरा सिचुएशन क्रिएट होता है कि उस स्पीड से 0 के स्पीड पर जब आते हैं तो दिस इज़ रिटार्डेशन, यह रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो साथियों, जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात है तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग गया है। अब हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको देख लेते हैं, ताकि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। साथियों, जहाँ की एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन गिवन टाइम इंटरवल। अभी तक जो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में वो क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी टाइम इंटरवल में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं, जब निकालते हैं तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में 2 चीज़ें आती है। चेंज का मतलब डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी होता है। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तब हम उसको इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहते हैं, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन निकलता है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, जब ब्रेक मारने के बाद का जो सिचुएशन है उसमें डिक्रीज करती है वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में हम इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन गिवन टाइम इंटरवल। अब ये सेकेंड बात आती है, सेकेंड आती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, वेयरएज रिटार्डेशन इज आल्सो, जैसा कि हमने कहा कि रिटार्डेशन जो है एक्सेलरेशन के अपोजिट है। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए, रिटार्डेशन को माइनस ए से हम दर्शाएंगे। वहीं जो तीसरा पॉइंट है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट में किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, यूनिट हमेशा एक जैसा होता है। जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वही यूनिट रिटार्डेशन का होगा। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा वो आप दूर हो गया होगा इतने करने के बाद। साथियों, इसके बाद जो क्लास होगा, इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी, वो अब तक पढ़ा हुआ जितने भी हमने अब तक जो अध्ययन किया है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और आपको बस एक थोड़ी सी सलाह है कि अगले वीडियो को देखने से पहले आप मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाए गए जो वीडियो हैं वो उसका अध्ययन आप कर लेंगे, केयरफुली उसका अध्ययन कर लेंगे, और तब आपको जो है सॉल्यूशन का जो वीडियो है बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी।